बस हमें भाव लेकर के आना होगा। अरे पूज्य गोस्वामी जी ने तो इतना कह दिया है कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। बोले भाव से कुभाव से जैसे भी हो भाई, भगवान का नाम जप लो, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। महाराज मीरा ने नाम गुण ही तो गाया था, द्रौपदी ने नाम लेकर के ही तो पुकारा था, नरसिंह जी ने नाम ही तो गाया था। एक घटना बता, नरसिंह जी भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। श्राद्ध पक्ष आया तो नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि मैंने जीवन में कभी अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया, मैं माता पिता का श्राद्ध कर लेता हूं। श्राद्ध करने का मन आ गया नरसिंह जी को। अब नरसिंह जी रहते कहाँ हैं? गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहते हैं। लड्डू गोपाल जी हैं, दोनों पति पत्नी उनकी आराधना करते हैं। नरसिंह जी की पत्नी का नाम है माणिक गौरी। माणिक गौरी आराधना करते हैं आराम से, और जो मिल जाए सो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। किसी दिन बथुआ उखाड़ के लाते हैं, भोग लगा देते हैं, पालक उखाड़ के लाते हैं, भोग लगाते हैं, कहीं से आटा मांग लिया तो बस गूंठा भोग लगा दिया, ठाकुर जी पाओ। ठाकुर जी बड़े प्रेम से बात है। मन में आया कि माता पिता का श्राद्ध कर दो, तो नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, माणिक गौरी से, गौरी हाँ मेरा मन है क्यों ना आज आने वाले पितृ पक्ष में दूसरे दिन माता पिता का श्राद्ध पड़ रहा है, तो मैं श्राद्ध कर लूं क्या? माणिक गौरी ने कहा करो, लेकिन हम ब्राह्मण को खिलाएंगे क्या? बोले ये भी बात तो है देवी, क्या खिलाएंगे? अच्छा सुनो, मेरे हाथ में कंगन है और नाक में नथ है, मैं इसको देती हूँ, आप इसको बेच के सामान ले आओ ना। नरसिंह जी बोले देवी यही तो सुहाग की निशानी बची है तुम्हारे पास, बाकी है क्या? बोले कोई बात नहीं, जब ब्राह्मण की सेवा करने आई तो इस चीज का हम क्या करेंगे, ले जाओ। ठीक है, हाथ से कंगन उतारे, नाक से नथ निकाली, नरसिंह जी को दी। नरसिंह जी लेकर के गए, जाकर के दुकान पे बेचा, सामान लेकर के आ गए, लाकर के रख दिया। अच्छा देवी मैं ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के आता हूँ। बोले हाँ ठीक है जाइए। जाने रास्ते में प्रवेश, गांव के अंदर जैसे प्रवेश किया है, द्वार पर दो बंदे खड़े मिल गए। उन्होंने बोला अरे नरसिंह जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे आज गांव के अंदर कैसे प्रवेश कर लिया, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया कल मेरे माता पिता का श्राद्ध है और मेरा मन है कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन करा दूं। उन लोगों ने क्या काम किया, कहा नरसिंह जी आप वापिस चले जाओ, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, हम ब्राह्मण को हम निमंत्रण दे देंगे, किसी एक ब्राह्मण को हम भेज देंगे। नरसिंह जी भोले भाले लौट के आ गए। उन दोनों ने क्या काम किया, पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। अरे गांव वालों सभी के लिए सूचना है, नरसिंह के यहाँ से निमंत्रण है, कल प्रसाद पाने जाना है। नरसिंह जी की भाभी है, नाम है धृत गौरी। धृत गौरी ने सुना तो अपने पति रमेश से कहा तुम्हारा भाई पूरे गांव को निमंत्रण दे रहा है। बोले नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हाँ अभी सूचना मिली है मुझे, डिंडोरी पिटवाई गए हैं, पूरे गांव में हल्ला मच रहा है। लेकिन नरसिंह जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई सूचना नहीं है। नरसिंह जी ने समझा एक ही ब्राह्मण आएगा। अब दूसरे दिन प्रातः वेला क्या हुआ, जैसे ही सामान खोला घी नहीं है उसमें। तो माणिक गौरी ने कहा नरसिंह जी से अरे स्वामी आप घी तो लेकर के नहीं आए हो। नरसिंह जी बोले चलो घी नहीं है, आप मुझे कोई कटोरा दे तो मैं मांग करके लाता हूँ, किसी के यहाँ से कोई दे देगा, ध्यान देना। आज नरसिंह जी जाने लगे। नरसिंह जी पहले एक सेठ की दुकान पर पहुंचे, भैया हमें थोड़ा सा घी दे दो, आज माता पिता का श्राद्ध है, ठाकुर जी का भी भोग लगाना है। सेठ ने कहा अरे नरसिंह घी तो दे देता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घी के पीपे में चूहा कूद गया। दूसरी दुकान पे गया, उसने भी यही बात बोल दी। तीसरी दुकान पे गया, उसने भी यही बात बोल दी। चौथी पांचवी दुकान देखी, सब एक ही बात बोले जा रहे हैं। एक दुकान पर पहुंचे हैं, वो सेठ जी नरसिंह का प्रभाव जानते हैं। उन्होंने कहा नरसिंह मैं तुम्हें घी तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है भैया,
बोले क्या शर्त है भैया? बोले नाम संकीर्तन सुनाना होगा। अब तो नरसिंह जी ने झांझ खंजीरा उठा लिए और भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दिया। क्या गाते हैं नरसिंह जी कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ए गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। और युग युग में प्रभु तुम आए हो, युग युग में प्रभु तुम आए हो, भक्तों के कष्ट मिटाए हो, भक्तों के कष्ट मिटाए हो। और कल्याण में और कलयुग में भी आओ तुम फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, धनपाल सवरिया मेरे। इधर नरसिंह जी कीर्तन में मस्त है और कीर्तन चल रहा है उनका, लेकिन होता क्या है, गांव के लोग इकट्ठा होकर के नरसिंह जी के द्वार पे आने लगे। भीड़ हो गई पूरी नरसिंह के द्वार पे। माणिक गौरी देखती है कि सुबह के गई, दोपहर वेला हो चुकी है, अभी तक लौट के नहीं आए। माणिक गौरी मंदिर में प्रवेश करती है, गोपाल जी को उठा लेती है कि गोविंद सुबह से दोपहर होने जा रही है, अभी तक लौट के नहीं आए। माणिक गौरी ने गोपाल को गोदी में लेकर के बोलना शुरू किया, गोपाल चले आओ, ओ नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, ए मुरलीधर मोहन, ए मुरलीधर मोहन, ओ मेरे श्याम चले आओ, ओ मेरे श्याम चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, मैं श्याम का दीवाना, मैं श्याम का दीवाना, और मेरी आत्मा कन्हैया, मैं श्याम का दीवाना,
मेरा लाडला कन्हैया ओ तेरे नाम का दीवाना मेरी आत्मा कन्हैया। जब माणिक गोरी गोपाल जी को रोक करके पुकारा, अश्रुधारा बहने लगी माणिक गोरी, रोई जा रही है। इधर मेरे द्वारकाधीश भोजन प्रसाद की थाली लेकर के बैठे हैं, आंखों से आंसू आ रहे। सत्यभामा रुक्मणी बैठी, रुक्मणी ने देखा तो द्वारकाधीश क्या हुआ, क्या बताऊं, आज मेरे नरसिंह पर बड़ी विपत्ति पड़ी है। दो लोगों ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया और उसके द्वार पर पहुंच गए। नरसिंह मेरे भजन में मस्त है और माणिक की गौरी मेरे विग्रह को गोदी में लेकर के रो रो करके पुकार रही है, गोपाल चले आओ नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ जय हो नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ नंदलाल चले हे मुरलीधर मोहन हे मुरलीधर माधव मेरे श्याम चले आओ मुरलीधर मोहन ओ मेरे श्याम चले। कहते हैं रुक्मणी इतना ही नहीं है, मेरा नरसिंह जिसके यहाँ कीर्तन कर रहे हैं ना, वो एक मेरा नरसिंह भी यही कह रहा है, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे घनश्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, तुम भक्तन के हितकारी हो, भक्तन के हितकारी हो, तुम भक्तन के हितकारी हो, भक्तन के हितकारी हो, अब रखियो लाज हमारी हो, अब रखियो लाज हमारी हो, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे तालियां बजा के मुझे हो। सवरिया मेरे। उसी समय रुक्मणी ने कहा, भगवान तुम यहाँ क्यों बैठे हो, भोजन की थाली से आगे से हटा के लोग जाओ, तुम्हारा भक्त रोक करके तुम्हें पुकारा और तुम यहाँ बैठे हो, जाओ। आज भगवान वहां से आ गए, नरसिंह का वेश बना लिया भगवान ने, और आज अकेले नहीं आए हैं, नरसिंह का वेश बना करके भगवान ने 56 भोग तैयार कराए और अनेकों गाड़ियां आ गए नरसिंह के द्वार पर, और नरसिंह के वेश में जाकर के आवाज लगाई, माणिक गौरी, माणिक गौरी दौड़ करके आई, अरे तुम इतनी देर लगा दी, आपको पता नहीं मेरा गोपाल कितना छोटा है, इसको भी तो भूख लगती होगी, आज सुबह के गए शाम दोपहर हो गई, आपने थोड़ा भी ख्याल नहीं किया मेरे गोपाल का। अरे क्या करूं देवी, सेठ ने बोला कीर्तन करने को, मैं कीर्तन करने लग गया, कोई बात नहीं, अच्छा ये घी पकड़, और सुन घी तो रहने दे, रख दे साइड में, अब कुछ मत बनाना, मैं 56 भोग लेकर के आया हूं। बोले किसने दिया है, बोले शहर के लोगों को जब पता चला कि नरसिंह ने माता पिता का श्राद्ध करना है, उन्होंने गाड़ियां भर भर के दे दी, मैं लेके आ गया। आज भगवान कितना झूठ बोल रहे हैं भक्त के लिए, मैं लेकर के आ गया देवी। अच्छा
अच्छा सुनो, ठीक है, अब जो लेके आया ना वो सब ठीक है, लेकिन अपने गोपाल के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी, बाजार का नहीं खिलाऊंगी। बाजार का नहीं खिलाऊंगी मैं अपने गोपाल को, मैं अपने गोपाल को अपने हाथों से बना करके खिलाऊंगी। ठीक है, बना लीजिए, बना लो, कोई बात नहीं। अच्छा मैं ब्राह्मण को बुलाकर खिलाता हूँ। ठीक है, जाइए। एक विद्वान ब्राह्मण के पास गए नरसिंह जी। कहा नरसिंह ने कि भैया आज मेरे माता पिता का श्राद्ध है, आप जरा चलोगे? कहाँ जाना है? बोले मेरे माता पिता का श्राद्ध करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपके भाई के घर जाऊंगा, आपके यहाँ नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकते हो? नहीं, आपके भाई के यहाँ जाऊंगा। ठीक है। आज भगवान ने देखा कि एक किसान ब्राह्मण अपने खेत में काम कर रहा है, उसके पास गए, भैया आज मेरे माता पिता का श्राद्ध है, आप चलो ना, कराओ ना। उस किसान ब्राह्मण ने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ नरसिंह जी, आप तो जानते हो मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आज नरसिंह ने कहा भैया चलो तो सही। बोले नहीं नहीं नरसिंह जी, आज भगवान ने नरसिंह रूप धर के उसके सिर पर हाथ रखा है। ब्राह्मण को चारों वेदों का ज्ञान हो गया, आगे आज श्राद्ध कराया है। अब ब्राह्मणों को, गांव वासियों को भोजन प्रसादी खिला रहे। आज नरसिंह रूप में भगवान प्रसाद खिला रहे और 10-10 सोने मोहरे दान दे रहे। लोग लेकर के जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जाने लगे, जय जयकार हो रही है। आज ब्राह्मणों को भोजन कराया, गांव वालों को भोजन कराया, सबको विदा कर दिया। आज भगवान ने नरसिंह के वेश में कहा माणिक गौरी आप कुछ देर रुको, आप भोग प्रसाद बनाओ, मैं आता हूँ लौट करके। पहुंच गए उसी आदमी के पास जहां नरसिंह जी ने गहने गिरवी रखे थे। भैया हाँ नरसिंह जी। बोले जो गहने थे ना हमारे, वो वापस कर दो आप। अच्छा ये पकड़ो अपने पैसे, वापस लेकर के आ गए। कहा अरे माणिक गौरी, हाँ। बोले ये कंगन पहनो। बोले नहीं नहीं मेरे हाथ बेसन में हो रहे, मैं अभी पहन नहीं सकती। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं मैं अभी नहीं पहन सकती। बोले ठीक है कंगन नहीं पहने, नथ तो पहन ले। बोले नहीं आपको पता है मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं देवी, नथ तो पहनो। बोले नहीं नहीं नहीं। नरसिंह में भगवान फिर कह रहे पहन ले। माणिक गौरी ने एक शब्द बोल दिया, ज्यादा जल्दी अपने हाथ से पहना दो। जैसे ही बोला है आज भगवान ने नथ ली है, जैसे ही माणिक गौरी को पहनाई, भगवान के हाथ का स्पर्श जैसे ही माणिक गौरी ने पाया, जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही भगवान को पकड़ने की कोशिश की, भगवान दौड़ गए, जाकर के गोपाल जी को पकड़ लिया, वाच लिया, फिर छल लिया, आज फिर छल के चला गया, रोने लगी जोर जोर से गोपाल जी को पकड़। नरसिंह जी आए, क्या हुआ माणिक गौरी? मैं घी लाया हूं। बोले क्या बताऊं, आज मैंने अपने गोपाल को आदेश दिया है, जिस गोपाल का हम पूजन करते हैं आज वो छल के चला गया। आज वो ब्राह्मणों को तो भोजन करा के गया है, लेकिन आज अपने हाथ से मेरी नाक में नथ पहना करके गया है। नरसिंह जी जोर जोर से रोने लगे कि कब कब मेरा साथ दोगे आप, कितना साथ दोगे? जब जब मैंने तुम्हें पुकारा है तब तुम मेरे साथ रहे हो। तो भक्ति के प्रभाव से भगवान सब कुछ कर सकता है। चलना पड़ेगा उसकी राह पर, उसको मनाना पड़ेगा। अगर जब तक हम उसको मनाएंगे नहीं, जब तक उसकी शरण में जाएंगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। राजा अम्बरीश की रक्षा की है, कितने चरित्र सुनोगे भक्तों के, एक से एक जनाबाई में क्या था? महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जंगल में जाती, गोबर बीनती, कंडा बनाती, बाजार में बेचती, विठ्ठला पांडुरंगा का कीर्तन करती। उम्र बूढ़ी बहुत हो गई, 95 वर्ष की उम्र हो गई, चला नहीं जा रहा है। बैठ गई, रोने लगी कि अगर आज मैंने कंडा नहीं थापे, बाजार में नहीं बेचे, तो कल अपने पांडुरंगा को क्या खिलाऊंगी, अपने विठ्ठला को क्या खिलाऊंगी। जोर जोर से रोने लगी। आज भगवान ने एक सूक्ष्म छोटे से बालक का वेश धारण किया, पहुंच गए जनाबाई के पास। दादी क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं बेटा, पैरों में अब इतनी ताकत नहीं है कि गोबर इकट्ठा करके कंडा थाप सके। बाजार में क्या बेचूंगी, अपने पांडुरंगा को मैं क्या खिलाऊंगी।
अच्छा मैं गोबर लेके आऊं तेरे कंडा